हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सोशियोलॉजी के मेंस के लिए जो अगर आप सोशियोलॉजी का मेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल जान लेने चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने कोर्स में इसको इस बार कवर किया है, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो जैसे स्टैंडर्ड ये कुछ अपडेशंस होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अपग्रेडेशंस हैं जो हम अपने कोर्स में रेगुलरली कवर करते रहते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से अगर हमारे साथ जुड़े हुए यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कुछ ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स डेफिनेटली प्लीज आप कवर कर लीजिए, ताकि इस साल का मेंस या आने वाले टाइम के मेंस, क्योंकि जो सोशोलॉजी है, जो समाज में ये चीजें परमानेंट असर डालती हैं एंड आने वाले टाइम्स में भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नॉट दैट कि सिर्फ इसी बार पूछी जा सकती हैं, अगली बार भी, उससे अगली बार भी। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आप जैसे अगर आपने जो यूट्यूब के या फिर अगर आपने हमारे दूसरे मॉड्यूल में, आपने पेड मॉड्यूल में अगर हमारे लेक्चर्स लगा लिए, तो ये टॉपिक्स अगर आप पेड मॉड्यूल में, तब तो हमने यहाँ वहां पर कवर कर लिए। लेकिन अगेन आई रिपीट, अगर आप पेड मॉड्यूल्स में नहीं है तो आप ये प्लीज टॉपिक्स ये देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ही पहले जैसे मैं सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूंगा अपनी, बिल्कुल सारी की सारी बात है हमारी जो कोविड से जो बात शुरू होती है। दोस्तों, तो कोविड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो जो कोविड से जुड़ी हुई जितने भी इम्पैक्ट हैं, जो कोरोना के चलते जितने भी हमारे जो इम्पैक्ट हैं, उसके बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूं बताना, जैसे कोविड के चलते सबसे पहला कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। लेट्स से अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट आपको जानना जरूरी है जेंडर पर। ठीक है, कि कैसे जेंडर रोल्स को इम्पैक्ट करता है वो, विमेन के लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है। देन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोविड के चलते जो हमने बात की थी, जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की, दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात पर्टिकुलरली, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि कैसे क्यों केसेस बढ़ जाते हैं जो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, या क्यों जो केसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये। देन कोविड के चलते आपका चाइल्ड लेबर पर, दोस्तों चाइल्ड लेबर पर क्या इंपैक्ट है, क्योंकि जैसे जनरली हम ऐसे बात मानते हैं कि कोविड के चलते बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई या अंडर एम्प्लॉयमेंट रह गई, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के चलते बच्चों को फिर से जॉब पे आना पड़ा, तो चाइल्ड लेबर बढ़ सकती है। ठीक है, या उसका क्या इंपैक्ट है, कैसे रोका जाए, है ना, ये एनालिसिस हमें पता होना चाहिए। देन दोस्तों, जो पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत से जो स्कूल्स कॉलेजेस घर से चल रहे हैं, तो इसीलिए जो डिजिटल डिवाइड का, जो समाज में डिजिटल डिवाइड का जो एक इशू रहता है, उसके बारे में भी अगर आप जान लेंगे, कुछ बातें पढ़ लेंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, ये आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें थी जो मुझे लग रहा है कि पहले कोविड से जुड़ी हुई हैं, हमें इनके बारे में अगर पता हो तो अच्छी बात है। देन दोस्तों, कोविड के आगे अगर हम बढ़े तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट घटना घटी हमारे देश में, दोज वर दिल्ली राइट्स। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में राइट्स हुए। तो दिल्ली में राइट्स हुए तो पहली बात तो आप जान सकते हैं कि राइट्स हमारे देश में एक इंटीग्रल पार्ट के जैसे नजर आते हैं, कि एक सोसाइटी का एक एस्पेक्ट ही बन गए हैं, कि हम आए दिन कुछ थोड़े महीनों, थोड़े साल बाद हम देखते हैं कि राइट्स होते ही चले जा रहे हैं। और क्या ये हमारे समाज का हिस्सा है, जैसे कास्ट सिस्टम या पेट्रियार्की हमारे समाज का हिस्सा है, क्या राइट्स भी हमारे समाज का हिस्सा है, भारतीय समाज का? सवाल बन सकता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। देन दिल्ली राइट से हमारे यहाँ पर जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स को जो चोट पहुंची, या फिर किसी भी राइट से पहुंचती है, अगर किसी कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हैं, तो राइट्स उस तरह से सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे इंपैक्ट करते हैं। तो सेकुलरिज्म पर थोड़ा जान लीजिएगा कि कौन से वेरियस थिंकर्स क्या समझते हैं, सेकुलरिज्म होता क्या है, क्या नहीं होता। एंड देन जैसे मैंने आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे वेस्टर्न मॉडल क्या कहता है, और राजीव भार्गव मॉडल क्या है, अमर्त्य सेन मॉडल क्या है, नेहरूवियन मॉडल क्या था, है ना, ये सब चीजें जाननी जरूरी है। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें, लेकिन अगर हमें पता होंगी, हमारे एग्जाम में एक या दो या तीन पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, एंड देन जैसे क्रिस्टोफ जेफरे लॉ लिखते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एंड भारतीय समाज को एनालाइज करते हैं, रिलीजन पर स्पेसिफिकली बहुत लिखते हैं। तो उनके बारे में, उनके विचार जान लें अगर, तो थोड़ी अच्छी चीज है, हमारा जो 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 एग्जाम थोड़ा बेटर जा सकता है। ठीक है, तो ये सेकुलर क्रेडेंशियल्स वाली बात पर्टिकुलरली, और राइट्स क्या हमारे समाज का एक इंटेग्रल पार्ट है, इसके बारे में अगर हम देखें। ओके, देन दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी रही, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा कि विराट कोहली लीव पर चले गए, है ना। तो ये वाली जैसे जो पैटर्निटी लीव कहते हैं जिसको, कि अगर आप जैसे, चलिए ये बात तो सही है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन उसके पैरेलली मेल छुट्टी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो अगर हाँ ले रहे हैं तो पैटर्निटी लीव कहलाती है। उसका एनालिसिस करना जरूरी है।
देन दोस्तों कि जैसे विमेन ड्यूरिंग जो अपने, अगर जैसे अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे हैं तो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो जो मेंस्ट्रुअल लीव का जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत सी कंपनीज भी शुरू कर चुकी हैं, तो आपको ये मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में अगर आपको एनालिसिस पता हो, ये एग्जाम में चीजें आ सकती हैं। अगर नहीं भी डायरेक्टली पूछे जा रही तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, इन पे डिबेट चल रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए इन डिबेट्स के बारे में अगर हमें पता रहे तो इट कुड बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आप इसके बारे में जान के रखिए। एंड देन अगर आपको जैसे मैं बताऊं कि ऑनलाइन एजुकेशन ओवरऑल, ठीक है, कोविड के इम्पैक्ट के चलते एंड वैसे भी कोविड ने तो चलो उसको बहुत ही एक्सेलरेट कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे नुकसान, जैसे डिजिटल डिवाइड की जैसे हम बात कर रहे थे, उसके बारे में अगर आपको जान के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन से ही जुड़ी हुई हमारे पास एक और चीज आई थी, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो भारत जो नेशनल लेवल पे जो लॉन्च की गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, उसका एनालिसिस कि क्या है उस पॉलिसी में, उसका क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, है ना। तो ये हमें थोड़ा उसके पर्सपेक्टिव से अगर पता हो कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, थोड़ा समाज के पर्सपेक्टिव से, तो एक दो चार पांच पॉइंट अगर हमें पता हो, अच्छा आंसर बन सकता है। ठीक है, और मैं आपको ओवरवेलम करने के लिए यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को भर लीजिए बहुत सारा कंटेंट, नहीं, लाइट रखिए अपनी प्रिपरेशन को, दैट इज करेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम अपने हॉराइजन को ब्रॉडन रखिए, जो कि बहुत जरूरी है। देन दोस्तों, जो अगर मैं एक रिलीजियस रिफॉर्म्स ये वो की बात करूं, तो जैसे हमारे कुछ पेपर में टॉपिक्स आते हैं, तो रिफॉर्म मूवमेंट्स में जैसे आर्य समाज की बात हो गई, पर्टिकुलरली ब्रह्मो समाज, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जैसे मूवमेंट चल रही है ना कि जो कन्वर्जन की इश्यूज हैं एक्सेट्रा, तो जो हिंदू समाज में हिंदू पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कौन सी ऐसी प्रीवियस टाइम में मूवमेंट्स रही हैं जो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स कहलाती हैं, जो हिंदुइज्म से जुड़ी हुई हैं, तो वो सवाल हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि इसके बारे में भी आप देखिए। देन जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स रहते हैं कि जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज डिमांड करती हैं, कि बहुत रैपिडली डिमांड करती हैं कि उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट हैं या फिर डोमिनेंट कास्ट हैं, लेकिन जब वो रिजर्वेशन की डिमांड करती हैं तो एक ऐसी चिंता का विषय हो जाता है सोशोलॉजिस्ट के लिए कि ये तो डोमिनेंट कास्ट थी, ये खुद को बैकवर्ड क्यों कहलाना चाहती हैं। तो इसीलिए जो आप संस्कृताइजेशन तो अगर हम पढ़ते हैं, तो आप डी संस्कृताइजेशन के बारे में भी थोड़ा जान कर रखिए कि व्हाट इज डी संस्कृताइजेशन। ठीक है, हमसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो हम अपने आंसर्स में इसको बता सकते हैं। देन दोस्तों, जो जैसे रेसिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, ये हमसे पेपर वन में पूछे जा सकते हैं। एंड देन इससे जुड़ा हुआ रेसिज्म, क्योंकि आपने ब्लैक लाइव्स मैटर एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, न्यूज में बहुत थी बात। एंड देन जेंट्रिफिकेशन की जो बात थी, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा इस बारी। देन जो डर्कहाइम पर्टिकुलरली इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों दो कारणों से। डर्कहाइम, एक तो वैसे चलिए सोशल फैक्ट्स नए नए तरह के पता लग रहे हैं, रोज अखबारों में नई नई तरह की बातें आती हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, जो सुशांत जो राजपूत ने जो सुसाइड हुआ था, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम डरखाइम के मॉडल को लगाकर, है ना। एंड देन ये जो जो चीजें हैं कि किस तरह से जो दुनिया में एकदम से कोरोना आता है और दुनिया रुक जाती है, तो पर्टिकुलरली जो सरकार का जो रोल है, गवर्नमेंट्स रोल, इसको बहुत एक अहम भूमिका देखी गई, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नेंस है, तो स्टेट, है ना, अगर मैं बात करूं तो स्टेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देखी गई। तो स्टेट से जुड़े हुए टॉपिक्स आप हमेशा ही प्रिपेयर रखिए, आपके पॉलिटिक्स के चैप्टर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप टॉपिक्स देखिए, तो जो जैसे कुछ लोग थे, जैसे रिवर्स माइग्रेशन होती है जब, तो रिवर्स माइग्रेशन, आप माइग्रेशन के बारे में तो पढ़ते आए हैं, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज्यादा विटनेस करी, नॉट ओनली हिंदुस्तान ने दोस्तों, पूरी दुनिया ने विटनेस करी। बहुत से लोग घर वापस अपने चले गए, एंड क्योंकि सिटीज में जॉब नहीं थी, या वहां पर सडनली कोरोना फैलने का बहुत जो अनिश्चितता थी, तो इस कारण से बहुत लोग घर वापस चले गए। एंड देन उसके बाद जैसे जो वो टॉपिक है पेट्रियार्की से जुड़े, वो स्टैंडर्ड है ना, पुराने टॉपिक्स है, पेट्रियार्कल जो बार्गेन की बात करते हैं, व्हाट इज पेट्रियार्कल बार्गेन, है ना। एंड देन उससे जो जुड़े हुए चीजें सिमिलरली, एंड जैसे अभी और एक टॉपिक होता है सोशल एक्सक्लूजन, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, ये सब चीजें आप जान के रखिएगा। और क्योंकि अंडर क्लास क्या होती है ना, तो ये सब चीजें। और उसके बाद अगर आप देखिए, जैसे अगर एक आधा को टॉपिक आपने और देखना है, तो वही जैसे स्टेट का अगर रोल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में इसलिए आप अच्छे से विचार पूरा जान के रखने। एंड पैरेलली जैसे एक और अगर बात हो रही है, तो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप विचारधाराएं की बात हो रही है बार बार। एंड देन जो एक
जो छोटा सा टॉपिक और है, प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, जो फार्मर्स जो एजिटेशन ये वो की बात हो रही थी, उसके बारे में बात हो सकती है। एंड देन अगर एक और अगर साइड में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ रिवीजन भी करा रहा हूँ, एक तरह से आप इस पर ध्यान रखिए, खुद के नोट्स बनाते रहिए। एंड देन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो फार्मर जो एक्ट बिल्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका एग्रेरियन सोसाइटी पर, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर पर क्या फर्क रहेगा। ठीक है, जो ये नए बिल आएंगे, इसका एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर पर क्या फर्क है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हमने इसको अपने लेक्चर्स वगैरह में कवर किया हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है। ठीक है, एग्रेरियन कम्युनिटीज पर और एग्रेरियन सोसाइटीज पर, तो इसके बारे में जान के रखिएगा। मिडिल क्लास कैसे रिएक्ट करेगी इसको, मिडिल क्लास की अगर जो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है एग्रीकल्चर की, तो अकॉर्डिंगली मिडिल क्लास पर क्या इंपैक्ट है, मिडिल क्लास की विमेन पर हमें स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, मिडिल क्लास ओवरऑल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, अपने आसपास ही जो घटनाएं घट रही हैं, तो इसी के बारे में जान के रखना है हमें, एंड थोड़ी आंखें खुली रखनी है। एंड जो क्लाइमेट गवर्नेंस एक्सेट्रा पर जो बात हो सकती है, उसके बारे में भी आप देख लीजिए कि क्लाइमेट गवर्नेंस की इनइक्वालिटी है, उसमें इक्वालिटी है कि भारत को अगर हम बोले कि शुरू में ही बहुत सारे अगर उस पर रोक टोक लगा दी जाए इंटरनेशनली कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने आप को डेवलप ना करें, रोक ले खुद को, या फिर नहीं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी अकॉर्डिंगली। ये जो चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट जो टॉपिक रहता है, चैप्टर रहता है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली ना पूछे जाए तो हमसे वैसे भी हम इनको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इसके कंटेंट को पढ़िए, ठीक है, इनके बारे में और जानिए। तो जो सिंपल चीजें दे नॉट वेरी टफ, एंड रादर जो इन पे बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, इन आर्टिकल्स को देखिए एंड अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपग्रेडेशन अगर हम करते रहेंगे रेगुलरली, तो वैसे ही अपने आप को, अगर हम जो बहुत एक ऐसी एक बेहतर उसमें पोजीशन में पाते हैं कि हम अपने आंसर्स को बाकियों से बेहतर बना पाते हैं, थोड़े से रेलिवेंट, थोड़े से कंटेम्पररी और एक टू द पॉइंट आंसर लिख पाते हैं। बस ये कीजिए। एंड अगेन, जैसे हमने बहुत बार पहले भी आपको बताया हुआ है कि अपने आंसर्स लिखते हुए आपको उस जो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो अगेन मैं बार बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करता हूं, वो है QRST, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा इत्मीनान से सवाल पढ़िए। 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने पर लगाए गए आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं कंपेयर टू आप 30 सेकंड चाहे बाकी किसी और जगह लगाइए, एंड वो आप वहां से चाहे अवॉइड करके क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने इत्मीनान से, अच्छा समझा ये मुझे पूछ क्या रहा है, देन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपके पास है रिकॉल किया। अच्छा, इसमें मैं ये 4 बातें इसके लिख सकता हूँ, कोई वेबर की बात हो सकती है, कोई आपकी हो सकती है किसी कंटेम्पररी थिंकर की बात हो सकती है। जैसे जो अभी अब देखें तो जैसे जो फेमिनिज्म के बारे में अगर बात हो रही है, तो वहां पर फेमिनिज्म को लेकर आप अगर थिंकर्स रिकॉल कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा गया रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो भी सवाल पूछा गया, देन आप उसको स्ट्रक्चर में डालिए। स्ट्रक्चर से मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप उसको रेलिवेंट हेडिंग्स में डालकर जो प्रॉपर जो ताकि जो सवाल में हमसे चीजें पूछी गई हैं, वो हम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से अपने वहां पर जो एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पाए कि सर ये हेडिंग के नीचे ये 4 पॉइंट है मेरे पास, अगला जो देन जो सवाल का आपका जो पार्ट था उसमें ये हेडिंग बनाई मैंने, ये मेरे 4 पॉइंट है, देन सो ऑन सो फोर्थ, एंड में कुछ वे फॉरवर्ड है, कुछ कंक्लूजन है, या उसके पहले कुछ क्रिटिसिज्म ऑफर करना है आपको, तो हेडिंग्स प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। एंड देन टाइम का ध्यान रखिए, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको इत्मीनान से चलते रहेंगे कि कोई बात नहीं, 8 मिनट के सवाल पे आप 12 मिनट लगा रहे हैं, 10 मिनट के सवाल पे 17-18 मिनट लगा रहे हैं, तो नहीं दोस्तों, अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, जितना मर्जी बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया हो, आपका जो रैंक आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर कंप्लीशन टाइम पर नजर बनाना बहुत जरूरी है। इट्स अ रेस। ठीक है, आपने इस रेस में वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, अब अगर आप इस रेस में भागने वाले हैं तो टाइम पर प्लीज नजर बनाए रखिए, वरना इतने सालों की, इतने महीनों की जो आपकी मेहनत है, वो बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है अगर आप टाइम की वहां रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए जो जाने से पहले अगर टेस्ट लिखने हैं तो टेस्ट लिख के जाइए, जैसे मर्जी सिंपल रखिए अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉल करी, स्ट्रक्चर में डाला, टाइम का ध्यान रखा, ये कर पाए अगर, तो दोस्तों आपका जो पेपर है PQRST में पेपर डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करता है। कंटेंट हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको ढंग से वहां पे समझाने की ट्राई करनी है। एक आधा कोई क्वेश्चन आता है बहुत ही पेक्यूलियर, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, इट्स ओके 10 मार्कर है, 15-20 मार्कर, इट्स ओके, जितना समझ आ रहा लिखिए, नहीं आ रहा समझ तो छोड़ भी सकते हैं उसको। ठीक है, जो 50 के बजाय अगर हम देखें 230 में से विल ट्राई टू गेट मार्क्स इन दैट पेपर। ठीक है, तो हद से हद यही होगा, तो इसलिए बहुत पैनिक नहीं करना,
जो 230 बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दीजिए, 240 है जैसे बढ़िया अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन जितना आता है वो पूरा पेपर वहां पर कंप्लीट होना चाहिए, छोड़ना नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो एक छोटा सा मैसेज और जो थोड़ा सा क्विक जो आपको अपडेशन के लिए जो मेरा यहाँ पर आपको नज है कि प्लीज करिए, अपने आप को अपडेट करिए, एग्जाम में थोड़ा जाकर इसको लिखेंगे तो फायदे की बात है। ठीक है, चलिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑन द हराइजन है। आप एग्जाम के बारे में सोचिए, थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाइए। ठीक है, मेंस है तो इंटरव्यू होगा, रैंक आएगा, मोटिवेशन बनाए रखिए, तभी आपका अगर वहां पे आंखें खुली रहेंगी एग्जाम में और पढ़ते हुए जैसे मर्जी, तो आपका रैंक सच में डेफिनेटली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल टू गेट अ रैंक। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय दोस्तों।